हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 द लास्ट स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो एनालाइज करते निफ्टी का एनालाइज करते कल के प्रेडिक्शन के लिए, कल के ट्रेडिंग सेटअप और लेवल के लिए। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। क्या सीन है अभी ये जो जो बियर मार्केट चल रहा है, अगर डेटा भी देखो तो बहुत बियरिश है। अगर हम डेटा भी दिखाता हूँ आपको ऑप्शंस के, बहुत तगड़े है। पूरा पूरा सब सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, ये जो हमारा जो एक रेजिस्टेंस था, वेट, ये जो रेजिस्टेंस था हमारा इतने दिनों से, ये इतने टाइम से रेजिस्टेंस था, इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दे दिया। अभी ये 17,500 को टच किया। अब 17,500 एक ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा दिन मार्केट सस्टेन करे। ठीक है, अगर कल मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो हमें ये टारगेट देखने मिलेगा 17,217। ठीक है, तो ये टारगेट मिलेगा। और सबसे पहली बात, एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। अभी क्या है, ये बजट वीक चल रहा है, ये इवेंट काफी बड़ा है, तो इसको इसको हम मजाक में नहीं ले सकते। मतलब कि सब मार्केट गिर रहा है तो कि हम भी पुट बाइंग करके बैठ जाए। ये मार्केट वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल प्लस ट्रेंडी। ठीक है, अगर वॉलेटाइल प्लस साइडवेज हो गया तो ये बड़े बड़े एसएल काटेगी। तो मैं एक अब से डेली फ्रेम में अब एक एनालाइज करता हूँ, उसके बाद मैं एक्चुअल में रीजन जो है एक इम्पोर्टेंट है, और ये 200 का है। अब क्या है सीन समझो। अब ये बेरिश ट्रेंड चालू हो गई है। ये जितने भी बाई करके बैठे थे, ये सब वाइप आउट हो गए अभी, समझ लो गाइस। ठीक है, इसमें से कुछ लोग बचेंगे जो प्रॉफिट के इन्वेस्टर्स जो रहते बड़े बड़े, उन्होंने बेचना चालू कर दिया होगा। वेट, हाँ, उन्होंने बेचना। तो ये जितने भी बाइंग यहाँ पे हुए थे ग्रीन कैंडल, ये सब वाइप आउट हो गए। तो इसमें अभी कुछ बचा नहीं है। आप समझो इस बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी इसमें प्रेजेंट है सेलर्स। कौन है? सेलर्स। अब इसमें कौन सेलर्स है? जिसने फ्यूचर शॉर्ट्स किया हुआ है, मंथली ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट का मतलब सेलिंग, बिगनर्स, और शॉर्ट्स का मतलब होता है सेलिंग। ठीक है, तो ये लोग ने शॉर्ट करके बैठा। अब एक नोटिस मैं बताना चाहता हूँ, ये है 200 का सिंपल मूविंग एवरेज। अगर मार्केट इसको क्लोजिंग देती है, यहाँ टच करके यहाँ से बाउंस हो सकती है। देखो ये 200 मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर गई है, पीछे भी बहुत बार ऐसा हो। अगर ये 200 को नीचे क्रॉस करती है तो फिर नीचे का मूवमेंट देखने मिलेगा। ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरी बात, अब एक समझो, कल अब जो यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे हैं, उनको भी ये डेटा दिख रहा है, राइट? उनको भी ये डेटा दिख रहा है। यहाँ से टच होके यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। अब इसमें एक बुल रन आ सकता है, उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ, समझो गाइस। कल मॉर्निंग में जो छोटे ट्रेडर्स होते, हम छोटे रिटेलर्स से कोई ट्रेड मत करना 90%। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ, वेट, उसका रीजन बताता हूँ। अगर इन्होंने शॉर्ट कवर कर दिया, ये वाले बंदे, ये जो बैठे हैं, ये फ्यूचर्स वाले, और जिसने फ्यूचर शॉर्ट्स करके बैठे है या ऑप्शन शॉर्ट करके बैठे है मंथली एक्सपायरी का, सपोज, और ये बहुत टाइम से लेके बैठे हैं, इनको अच्छा प्रॉफिट दिखा, तो ये लोग शॉर्ट कवर करेंगे। और जब शॉर्ट कवरिंग होगी तो बहुत बड़ी बड़ी रैली मिलेगी। ये मैंने बैंक निफ्टी में ये बताना आपको मेरे से मिस हो गया। कैसे मिस हो गया मैं, ये पता नहीं, मुझे बताना चाहिए था। बट अगर ये आप अगर निफ्टी का सुन रहे हो तो बैंक निफ्टी में भी ये पॉसिबल है। कल बड़े बड़े एसएल कटेंगे। हमने समझो पुट की एंट्री ले ली यहाँ पे। अभी तो 1 डे टाइम फ्रेम है, वेट में डेली टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ। देखो गाइस, अगर इसने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी ना, तो हमें ये वाला टारगेट देखने मिलेगा, कौन सा? 17,200। लेकिन यहाँ पे बस यही मिलेगा, इसके बाद हो सकती है मार्केट घूम के ऊपर भी ट्रेवल हो सकती है। तो ये जहन में रखना, 200 का हमें इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर इसके नीचे जाती है, क्लोजिंग देती है 2 दिन में, तो फिर बजट का वीक तो फिर बेरिश होगा। लेकिन ये जहन में रखना, 200 मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जा सकती है। ये हो गया। अब छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आपने पुट ले लिया मार्केट ओपन होते ही, समझो मार्केट ओपन होते ही अपने पुट बाय
कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सब एसएल लगाएंगे, सब एसएल लगाएंगे, सब एसएल लगाएंगे। अब एक शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, तो ये सब कट के जाएगा गाइस। कम से कम हमें 500-600 पॉइंट्स के ऊपर की मूव देखने मिलेगी। और उस वक्त सबको क्या लगेगा, अगर किसको शॉर्ट कवरिंग के बारे में नहीं पता, जब ये कॉल राइटर्स अपने पोजीशन छोड़ते हैं तो शॉर्ट जो बेच के रखे, जब सेलर्स अपने बेचते पोजीशन तो प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है और ओआई कम होता है। तो ये आपको ऑप्शन डेटा देख के समझ में आएगा। तो ये बहुत बड़ी रैली हो सकती है मॉर्निंग में, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा वेट करना। शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है, 9:20 में भी आ सकती है, 9:30 पे, तो इसलिए थोड़ा ट्रेंड को ठंडा होने देना। हम ट्रेड नहीं करेंगे, डिसिप्लिन है तो फिर वेट करना, थोड़ा वेट करने दो, शांत होने दो, वॉलेटिलिटी थोड़ा मतलब मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दो, करेक्शन होने दो। अगर आप यहीं पे रेड कैंडल आ गई 5 मिनट में, 15 मिनट में, और आपने एंट्री मार ली, तो ले इधर से शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो ध्यान में रखना, शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, और शॉर्ट कवरिंग जब आएगी तो बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, फिर रोक नहीं सकता फिर उसको कोई। तो इसमें क्या होगा, जब आएगी तो इसमें बाइंग भी देखने मिलेगी, ठीक है। तो लोगों को लगेगा कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, ऐसा वैसा, बट वो शॉर्ट कवरिंग मॉर्निंग में आ सकती है। तो ठीक है, तो लेवल्स मार्क करते, तो ये ध्यान ध्यान में रखना। अभी एक सबसे पहली बात, बेरिश ही है, डेटा भी बेरिश है, और ये 15 जो क्लोजिंग दी है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ये क्लोजिंग दी, ये बनी है रिजेक्शन कैंडल, ये खुला रिजेक्शन कैंडल बनी है। बायर्स इसमें, सेलर्स एंट्री हो चुके हैं, ये स्टैंप दे चुका है, सेलर्स एंट्री मार चुके हैं। अगर कल मॉर्निंग में ऐसा होता है, मैं मॉर्निंग में ट्रेड अवॉइड करूंगा बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग से बच के रहो, नहीं तो फिर फिर आपको बजट के दिन पैसे नहीं बचेंगे, छोटे रिटेलर्स आप रोते रहोगे फिर, प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो इसलिए पैसे बचाओ, अगर मैदान में रहना है तो पैसे बचाओ। तो ये स्टैंप आ गया इनका, ये शूटिंग स्टार जैसा क्लोजिंग दी है, तो कल इधर 5 मिनट में ऐसा क्लोजिंग देती है, नीचे क्लोजिंग थी, तो फिर शॉर्ट करेंगे हम मतलब ये एक सिनारियो बनता है, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। 5 मिनट का क्लोजिंग दी तो इसको, और जो सेफ ट्रेडर्स है वो इसको रिटेस्ट होने देना। अब उससे पहले मैं मार्क कर देता हूँ लेवल्स, वेट, ये टॉप सीपीआर है, जो टॉप सीपीआर आ रहा है 17,689.15, ये टॉप सीपीआर, ये सेंट्रल सीपीआर आ रहा है 17,660.90, ये बॉटम सीपीआर, बॉटम सीपीआर आ रहा है 17,632.60। ये सीपीआर हो गया, ये प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे हाई। अब मैं 15 मिनट से 5 मिनट्स पे जा रहा हूं। मुझे यही बताना था कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग दी इसके नीचे तो फिर ट्रेड, बेरिश ट्रेड लेना, लेकिन नहीं लूंगा मैं। उसका रीजन है कि शॉर्ट कवरिंग में मैं हमेशा कभी मॉर्निंग में, अगर समझो गाइस, समझो ऊपर से बहुत सेलिंग प्रेशर आया, क्या होता है, उनको भी पता है नीचे 200 का ईएम है, नीचे सपोर्ट है, मुश्किल है नीचे, क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप भी है, कोई कोई स्ट्राइक प्राइस में लॉन्ग बिल्डअप भी 42,000 पे आप देखना लॉन्ग बिल्डअप है, तो ये 40,000 पे आप एक देखना, एक लॉन्ग बिल्डअप, उसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है, तो हो सकता है वहां से बाइंग आ सकती है। तो बाइंग आई और साथ में शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग हुई तो प्राइस बहुत ऊपर ऊपर स्पाइक मारेगी, तो ट्रेंड चेंज होने का चांसेस है, ठीक है। तो इसलिए मैं, अब जो पहला रेजिस्टेंस है, $17,828.25, ये दूसरा रेजिस्टेंस है 18,052.10,
ये थर्ड रेजिस्टेंस है 18,219.45 और ये लास्ट रेजिस्टेंस है फोर्थ वन, that would be 18,443.30. S1, S2, S3, S4. Previous day high, previous day low. सपोर्ट वन, अब सपोर्ट मार्क कर लो 17,437.05. सेकेंड सपोर्ट है 17,269.70. थर्ड सपोर्ट है 17,045.85 और जो लास्ट सपोर्ट है वो है 16,878.50. S1, S2, S3, S4. लेट्स सी अब पहला ट्रेड का, ये पहला ट्रेड है, यहाँ पे क्लोजिंग दी तो ये पहला ट्रेड नीचे के लिए और टारगेट ये वाला। अगर प्राइस यहाँ से आके रिजेक्शन होती है तो ये ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। कहां तक ऊपर के लिए? वो यहाँ तक, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ऐसा फॉर्म हो गया, सपोज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ऐसा फॉर्म हुआ और नीचे आया और प्राइस जब यहाँ से रिजेक्ट होगी तो इसका जो टारगेट होगा वो इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो बहुत रिस्की ट्रेड है, दे रहा हूं लेकिन संभाल के प्ले करना। मैं तो मॉर्निंग में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा मेरे ध्यान में है वो, और इसके बाद जो है नीचे का ट्रेड, यही नीचे के लिए ये एक ट्रेड गॉट इट। ऊपर के लिए तो जब तक ये ब्रेक होके ऊपर नहीं जाती है जब तक कुछ ऊपर का सोचना नहीं। क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग होगा भी ना, शॉर्ट कवरिंग होके होके जहाँ जाके यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग लगभग आएगी 200 पॉइंट, 250 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, 150 पॉइंट की भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और ये जो सीपीआर है, ये वाला जो सीपीआर बना है, ये जो लास्ट सेशन हुआ था फ्राइडे को, उस सीपीआर से ये नीचे वाला सीपीआर है, इसका मतलब बेयरिश। ये कितना पॉइंट्स है? ये 50 पॉइंट्स है, तो थोड़ा संभालना। एक सपोर्ट है, हिस्टोरिक सपोर्ट है ये। अभी वो 1 आवर में करेगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये हिस्टोरिक सपोर्ट है, ठीक है। यहां से ट्रेड पकड़ा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते नीचे आना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते नीचे आना, ठीक है, वो एक है। अब दूसरा क्या, दूसरा जो तीसरा ट्रेड है वो ये वाला ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। हो सके तो जब मार्केट थोड़ा ठंडा हो जाए तभी ट्रेड लेना, नहीं तो शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है। मॉर्निंग 1-2 घंटे, आधे घंटे में, 5 मिनट में कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो शॉर्ट कवरिंग ध्यान में रखना। ऊपर की साइड तो कुछ नहीं, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है ऊपर का प्ले के लिए सोचना अभी नहीं। और रैली कितने भी मिस हो तो चलेगा, नहीं तो ट्रैप में फंस जाओगे। जब तक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के ऊपर नहीं जाता, जब तक हमें टच नहीं। शॉर्ट कवरिंग वाला आएगा तो भी उसमें एंट्री मत लेना। अगर कोई शॉर्ट कवरिंग पहले ही पहचान ले कि रिजेक्शन कैंडल हो रही है, अभी शॉर्ट कवरिंग आए, तो उसमें अलग बात है, ठीक है। तो ऊपर के लिए वहां ट्रेड, तो ये फर्स्ट ट्रेड, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो छोटा, एकदम छोटा ट्रेड बनेगा, क्योंकि बुलिश मोमेंट तो है नहीं। ये एक पुल बैक देगी यहाँ से और फिर नीचे जाएगी, ये ऐसा करके नीचे जाएगी, गॉट इट। तो ये एक छोटा ट्रेड बनेगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो वो एक रिस्की। इसके बाद नीचे के लिए ये एक ट्रेड, ये एक ट्रेड, तो ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, और कोई मिस किया तो ये ट्रेड 4। तो कुल मिला के ये
निफ्टी 50 का सेटअप है, ये एक बार दिखा देता हूँ, आप मार्क कर लो। टॉप सीपीआर, सेंट्रल सीपीआर, बॉटम सीपीआर, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 डिसेंडिंग सीपीआर है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक जहन में रखना, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ऊपर से लोग प्रॉफिट बुकिंग होगा, जो सेल करके जब अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगी तो प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया, एनालाइज पसंद आया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और फिर सब्सक्राइब भी करो, और अपने फ्रेंड्स को भी, जो ट्रेडर्स फ्रेंड्स है जो भी कम्युनिटीज में, उनको प्लीज फॉरवर्ड करना, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय।